परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचना सुगम है। उनके बारे में बातें करने से और धर्मशास्त्रों में लिखे उनके शब्दों को सुनने से, उनका चिंतन करने से, ध्यान में उनकी विद्यमानता अनुभव करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो अवास्तविक है वह वास्तविक बन जाता है और यह संसार जिसे आप वास्तविक समझते हैं वह अवास्तविक दिखाई देने लगेगा। ऐसी अनुभूति के समान और कोई आनंद है ही नहीं। ईश्वर का आनंद असीम है, निरंतर है और नित्य नवीन है। जब आप उस चेतना में होते हैं तो आपका शरीर, मन या कुछ भी आपको अशांत नहीं कर सकता। ऐसी है ईश्वर की कृपा और महिमा। जो कुछ भी आप समझ नहीं पाए हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वह सब वे आपको स्पष्ट कर देंगे। अब बहुत अधिक जानने का प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है। प्रकृति की पुस्तक में जो लिखा है वह सब सीखने के लिए आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे? लाखों जन्म भी पर्याप्त नहीं होंगे। तो फिर क्यों परेशान हो? प्रत्येक वस्तु को आप ईश्वर में पा लेंगे और जान लेंगे। भारत के संतों ने सदा कहा है, सर्वप्रथम उन्हें जानो, फिर जो कुछ भी आप जानने की इच्छा करेंगे वे आपके समक्ष प्रकट कर देंगे। यह सब उनका साम्राज्य है, यह उनका ही ज्ञान है। जैसे जैसे जीवन बीतता है इसकी भ्रांतियां समाप्त होती जाती हैं और आप जान जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जब बचपन और युवावस्था की भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं तो बाकी क्या बचता है? केवल दिव्य चेतना में हम इस द्वार, परमहंस जी अपने भ्रूमध्य को स्पर्श करके कूटस्थ केंद्र जो कि आध्यात्मिक नेत्री का स्थान है को दिखाते हैं कि पीछे विशुद्ध आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस संसार को अपने जीवन से दूर रखता हूं क्योंकि यह भ्रामक प्रभाव डालता है जो महत्वहीन वस्तुओं को महत्वपूर्ण लगने वाली बना देता है। हम सब केवल ढोंगियों के प्रदेश में रहते हैं और ऊपरी सफेद पोशी बनाए रखने का यत्न करते हैं, फिर भी केवल ईश्वर की चेतना में रहकर ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। प्रयास करके देखें। ईश्वर आपको अपने साम्राज्य में लाने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि उन्हें भी किसी वस्तु की तड़प है और वह है कि आप उन्हें स्वेच्छा से खोजें और सदा उनका स्मरण करते रहें। अन्यथा उन्होंने ब्रह्मांड और मानव की रचना न की होती। उनकी पूर्णता इस तड़प पर आश्रित नहीं है, लेकिन हमारी रचना के पीछे एक कारण है, उनकी एकमात्र यह इच्छा कि हम उनसे प्रेम करें और उनके पास वापस जाएं। वे उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे प्रेम में ही उनकी परिपूर्णता निहित है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि परमपिता ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम संसार के मायाजाल की अग्नि में कूद जाएं या उनके धाम में वापस चले जाएं। यह आपकी पसंद का प्रश्न है। आइए हम सब ईश्वर के धाम में चलें ताकि हमें इस भयावह संसार में वापस आना ही न पड़े। हमें मालूम नहीं कि किन परिस्थितियों में हम पुनः जन्म लेंगे। निश्चित रूप से दुखों और अवसाद के जिस समय में हम आज रह रहे हैं, हम उसमें पुनः जन्म लेना नहीं चाहेंगे। ये सभी कष्ट मानव की स्वार्थता और घृणा के परिणाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी कराह रही है क्योंकि ईश्वर को भुला दिया गया है। अब आप अपने परम पिता के घर जाने की प्रतिज्ञा करें। आप भयभीत होकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं और इसे अब और नष्ट नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपने मानव के रूप में जन्म लिया। इसमें आप अन्य किसी भी प्राणी की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हैं। पशु ध्यान नहीं कर सकता और न ही ईश्वर के साथ संपर्क कर सकता है। आपको उन्हें खोजने की स्वतंत्रता है, परंतु आप उसका उपयोग नहीं करते। आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठते हैं और आपका मन दूर भटकने लगता है, परंतु जब आपका मन प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है और निरंतर प्रार्थना करता रहता है, तब स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। तब आपको ऐसे विश्वस्त अनुभव होंगे जिनके द्वारा आप जान जाएंगे कि ईश्वर हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मैं पुस्तकों से संचित ज्ञान से नहीं बोलता, बल्कि ईश्वर के प्रत्यक्ष बोध से बोलता हूँ।
मैं उनके विषय में इस प्रकार नहीं बोल सकता था यदि मैंने उनको देखा अथवा अनुभव न किया होता। वे मुझे बोलने ही नहीं देते। मैं जब आपसे बोलता हूं तो जिसके विषय में बोल रहा होता हूं उसे मैं अपने समक्ष स्पष्ट देखता हूं, यहां तक कि अनेक बार मैं आपको नहीं देखता। मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाता यदि मैं ईश्वर को न जानता होता। परंतु मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि जिस सुख को आप कामुकता में, धन में, मदिरा में, प्रेम में, यश में खोज रहे हैं, वह आनंद स्वयं आपके भीतर है। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आपको ईश्वर से भीख मांगने अथवा उनकी चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उनसे अपनी मांग करनी है। आपको सच्चाई से और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी होगी, मुझे दर्शन दो। आपके निश्चय में पर्याप्त दृढ़ता नहीं है। जिस प्रकार एक कंजूस धन से प्रेम करता है और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, उसी प्रकार का प्रेम आपको ईश्वर से करना चाहिए। तब निश्चित रूप से आप उन्हें खोज लेंगे। यह कठिन है, परंतु यदि रात्रि में आप लंबे समय तक ध्यान में बैठें तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। जब कभी मैं नींद नहीं ले पाता तो भी मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होती। जब प्रभु आते हैं फिर निद्रा कहाँ, शरीर कहाँ, कुछ भी महत्व नहीं रखता, केवल उनकी मतवाला कर देने वाली उपस्थिति के अतिरिक्त। आप उपन्यासों में आदर्श प्रेम के विषय में पढ़ते हैं, परंतु ईश्वर के प्रेम की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। उनके लिए उतावले हो जाएं। सदा उनके चिंतन में स्थित रहना अत्यंत अद्भुत है। जैसे अब आपसे बातें करते समय भी बार बार संपूर्ण विश्व मेरी दृष्टि से विलीन हो जाता है और मैं तो केवल उनके परमानंद का ही अनुभव करता हूं। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान की कलम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचा सकें। आइए सुनते हैं परमहंस योगानंद के विचारों को। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह सृष्टि आपका मोह भंग करने के लिए बनी है। विज्ञान आपके भौतिक सुखों के तरीकों की खोज करता है जो असीमित इच्छाओं को उत्पन्न करते एवं उनकी पूर्ति करते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात सुख साधन बोझ मात्र बन जाते हैं और सुख नहीं रहते, क्योंकि आप पाते हैं कि उनकी देखभाल करना कठिन कार्य है। अतः ईश्वर के आनंद के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। उन आशीर्वादों को पाने के लिए आपको केवल निश्चल होकर बैठना है और अपने परमपिता से मांग करनी है। मैं यदि सोचता कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो मैं प्रयास ही नहीं करता, परंतु उनका पुत्र होने के नाते उनको जानना मेरा अधिकार है। यदि आप अपने परमपिता से अपने अधिकार की मांग करें तो वे दे देंगे। जो भक्त आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हैं उनके लिए वे आते हैं। यही तो वे चाहते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि आपका मोह भंग करने के लिए बनी है और इस प्रकार आपको उनके पास वापस ले जाने का कारण बनती है। आप नहीं जानते कि कब आपको इस संसार से वापस बुला लिया जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक लंबे जीवन का आनंद अवश्य लेंगे। यह सिद्ध करता है कि समय नष्ट करना कितनी बड़ी मूर्खता है। मैं हर क्षण हर दिन जीता हूं। मैं अपने अंतर में उनके लिए पूर्ण समर्पण में जीवन जीने के आनंद को जानता हूं। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ अपनी इच्छा मात्र से बनाया जा सकेगा अथवा प्राप्त किया जा सकेगा। आप जो कुछ भी इच्छा करेंगे उसे पूरी होती हुई पाएंगे। इसे मैंने अपने जीवन में बार बार सिद्ध किया है। ईश्वर द्वारा नियत उपयोग अर्थात ईश्वर को जानने के लिए इच्छा की देवी शक्ति को विकसित करना मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने आप में से प्रत्येक की रचना की है और वे ही आप में स्पंदित हो रहे हैं, आपकी चेतना में प्रवेश करने के लिए पुकार कर रहे हैं ताकि वे आपको बंधनों से मुक्त कर सके। मुझे विश्वास है कि वे हमारी रचना करके स्वयं को दोषी अनुभव करते हैं। प्रतिदिन मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
जो भी मेरे मन में आता है उसे मैं उनसे कहता हूं। वे इसे पसंद करते हैं कि मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूं। वे जानते हैं कि उनकी सृष्टि और कुछ भी हो परंतु पूर्ण नहीं है। प्रभु उत्तर देते हैं कि आप लोहे को अग्नि में तपा कर सफेद किए बिना इस्पात नहीं बना सकते। ऐसा हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। संकट और रोग हमारे लिए शिक्षा हैं। हमारे कष्टदायक अनुभव हमारा विनाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे पाप कर्मों का मैल धोकर हमें शीघ्रता से वापस परमधाम ले जाने के लिए है। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर से अधिक उत्सुक और कोई नहीं है। यह उन्हीं की वाणी है जो मेरे माध्यम से बोल रही है। यदि केवल एक व्यक्ति भी प्रत्युत्तर स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष पा लेता है तो मेरा कार्य पूरा हुआ। एक व्यक्ति का मोक्ष हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन से कहीं अधिक है। मैं इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, एकमात्र प्रियतम के विषय में आपको बताता हूं, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। आप नहीं जानते कि जब कोई आत्मा उनके साम्राज्य में प्रवेश करती है तो वे कितने आनंदित होते हैं। वे सारे देवताओं को एकत्रित करते हैं और सब उस आत्मा के स्वर्ग में प्रवेश करने का उत्सव मनाते हैं। कितना आनंद है वहां। किसी अच्छे कारण से आपको अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रखने दिया जाता। मान ले आप 10 बार जन्म ले चुके हैं, अतः आपकी 10 माताएं होंगी। आप उन सब को एक जैसा प्रेम कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए किया गया था कि आप यह सीख लें कि उन 10 माताओं के पीछे एक माता है, सभी मित्रों के पीछे एक मित्र है, सभी पिताओं के पीछे एक पिता है और समस्त प्रेम के पीछे एक ही प्रेम है। कितनी अद्भुत है यह पहचान। यह उसी प्रकार है जैसे कि आप पुनर्जन्मों के गलियारों में लुका छिपी का खेल खेलते खेलते उसे ढूंढ लेते हैं। जब मैंने उस अद्वितीय प्रेम को अनुभव किया तो मैं अपने को रोक न सका। मेरा मन अनंत साम्राज्य में विलीन हो गया। यह अब भी ऐसा ही है। परमात्मा का आनंद अंतहीन है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सत्य के निश्चित अर्थ को खोजें। भौतिक विज्ञान में प्रत्येक वस्तु निश्चित धारणाओं में सुव्यवस्थित है। 2 विशिष्ट पदार्थों को मिलाने पर अथवा 2 पदार्थों को किसी विशिष्ट तरीके से जोड़ने पर निश्चित परिणाम निकलते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के महान गुरुजन आपको वैज्ञानिक तरीका अपनाकर ईश्वर को खोजने का कारण और उन्हें पाने का वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। इन निर्देशों को पालन करने का आपका प्रत्येक प्रयास आपको एक स्पष्ट बोध प्रदान करेगा। कुछ लोग आध्यात्मिक नियमों के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर पुस्तक को एक ओर रख देते हैं। आत्मज्ञान पाने का यह तरीका नहीं है। आपको इन सत्यों को अपने जीवन का एक व्यावहारिक अंग बनाना चाहिए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अधिकांश लोग धर्म को गंभीरता से नहीं लेते। वे इसे कल्पना और माया के क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। भारत में हमें धर्म का व्यावहारिक उपयोग सिखाया जाता है। हम यह नहीं कहते, ठीक है, मैं ईश्वर के विषय में बाद में कभी खोज कर लूंगा। हम ईश्वर को तत्काल ही जानने की इच्छा करते हैं। विज्ञान और धर्म साथ साथ चलने चाहिए। वैज्ञानिक खोजों के सभी परिणाम निश्चित होते हैं और तर्क से जुड़े होते हैं, जबकि धर्म प्रायः हठधर्मी होता है। जब जीसस ने अपने भक्तों से विश्वास करने के लिए कहा तो उनका अर्थ अंधविश्वास करना नहीं था। जब मैं मतांधता देखता हूं तो मेरा हृदय टूट जाता है, क्योंकि यही एक कारण है कि अधिकांश लोग ईश्वर में सच्ची रुचि नहीं रखते। यद्यपि अनेक लोग ईश्वर में रुचि रखते हैं, परंतु सच्चे जिज्ञासु बहुत कम हैं, क्योंकि मुश्किल से कोई एक व्यक्ति इस स्वप्न लीला से बाहर आने का अपना रास्ता समझने का प्रयास करता है। उनके बच्चों में से कम ही लोग उस परमपिता के उपहारों की प्रशंसा करते हैं, और जो थोड़े बहुत उन्हें ढूंढने निकलते हैं उनमें से और भी कम उन्हें जानने के लिए गहनता से या पर्याप्त वैज्ञानिक रूप से प्रयत्न करते हैं। जो तत्परता से प्रभु को खोजना चाहते हैं, उन्हें वैज्ञानिक रूप से ऐसा करना सीखना चाहिए। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।